अब बात करते हैं कि हम लोग की किस तरीके की रिडंडेंसी होती है या फिर किस तरीके की ड्यूप्लीकेसी होती है। तो दो तरीके की होती है, पहली तो रो और दूसरी कॉलम। रो बहुत ही सिंपल है यार, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम लोग की दो रो आइडेंटिकल है, तो ये है रो रिडंडेंसी या फिर रो ड्यूप्लीकेसी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है प्राइमरी की। प्राइमरी की वो एट्रीब्यूट होता है जिसकी सारी वैल्यू यूनिक हो और नॉट नल हो। ये चीज़ मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन की हुई है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, आप जाके देख लो। इफ़ यू वांट मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। तो रो लेवल डुप्लीकेसी बहुत सिंपल होता है, जहाँ पे हम लोग की दो रो या फिर दो रिकॉर्ड्स एकदम आइडेंटिकल हों। इसको रिमूव हम लोग कैसे करते हैं? इसको रिमूव करते हैं हम लोग प्राइमरी की से। अच्छा, अब आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार रहने दो ना डुप्लीकेसी, क्यों फालतू में मेहनत करनी है। तो मान लो अगर हम लोग के पास छोटा डेटाबेस है, अगर 4-5 हम लोग के पास एट्रीब्यूट है, और मान लो अगर हमारे पास 100 रोज भी है, तो ठीक है, अगर 4-5 हो गए डुप्लीकेट तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। बट मान लो जहाँ पे हम लोग के पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, वहाँ पे अगर कुछ हज़ार रिपीट हो जाए तो उससे डेटा लॉस कितना होगा। प्लस उसमें अगर आप मशीन लर्निंग लगाओगे तो वो भी बहुत इनकरेक्ट आंसर देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड डेटा पे अप्लाई हो रही हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, A1 B1 C1 से समझा रहा हूँ, बट ये सब चीज़ें रियल वर्ल्ड में अप्लाई होंगी, तो वहाँ पे रिडंडेंसी इज़ नॉट अ गुड थिंग। बड़े डेटाबेस में स्पेस तो ले ही रहा है, इसको अगर आप मशीन लर्निंग वगैरह में लगाओगे तो वहाँ पे बहुत आपको इनएक्यूरेट आंसर्स या फिर बहुत इनएक्यूरेट प्रिडिक्शंस मिलेंगे, तो वो चीज़ हम लोग को नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा डिटूर हो गया था। एनीवेज, ये था हमारा रोल लेवल डुप्लीकेसी। नेक्स्ट है हमारा, कहाँ गया, हाँ, नेक्स्ट है हमारा कॉलम लेवल डुप्लीकेसी। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, यहाँ पे कुछ नाम आपको देखे हुए हो सकते हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये नाम आपने कहाँ पे देखे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी पूरी रो सेम नहीं होती है या फिर आपकी पूरी रो डुप्लीकेट नहीं होती है, यहाँ पे कुछ कॉलम्स डुप्लीकेट होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, ये और ये कॉलम डुप्लीकेट है, ये और ये कॉलम डुप्लीकेट है। अब यहाँ पे हम लोग इसको सीधे रिमूव तो कर नहीं सकते क्योंकि यार सबकी प्राइमरी की अलग है, सबका डेटा अलग है। इसका सल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अभी इस नोट्स को मत पढ़ो, ओके, अभी इस नोट्स को मत पढ़ो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड मैंने थोड़ा सा नोट्स को अपडेट किया है, आपको नोट्स की लिंक नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके इसको ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। हैंड रिटन नोट्स, क्वेश्चन बैंक, सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी और सब मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो अभी इसको मत पढ़ो, अभी बस तुम मेरी बातों को सुनो, ओके। अब जैसे कि मान लो हम लोग का ये डेटाबेस है, ओके, यहाँ पे हम लोग की 3 प्रॉब्लम्स आती हैं, ओके, हम लोग की 3 प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला हो गया, कहाँ गया, पहला हो गया इंसर्शन एनॉमली, दूसरा हो गया डिलीशन एनॉमली और तीसरा हो गया अपडेशन एनॉमली, ओके। ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जो कि कॉलम लेवल डुप्लीकेसी से आती हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इंसर्शन एनॉमली से। बहुत ही सिंपल है, मान लो हम लोग यही टेबल ले रहे हैं, ओके, हम लोग का ये रिडंडेंसी है यहाँ पे, मैंने आपको अभी बताया था। तो मान लो कि कोई एक नया टीचर आया, ठीक है, कोई एक नया टीचर आया और हम लोग के पास बस यही डेटाबेस है, ओके, इसके अलावा कोई डेटाबेस नहीं है हम लोग के पास। जो भी डेटा हम लोग को इंसर्ट करना है, हम लोग को इसी डेटाबेस में इंसर्ट करना है। मान लो कोई नया टीचर आया और आपको उसका डेटा यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो यार कोई नया स्टूडेंट तो आया नहीं है, तो आप इसको छोड़ोगे ब्लैंक। यहाँ पे आप टीचर का नाम लिखोगे T1, यहाँ पे आप जो टीचर ने मार्क्स दिया है स्टूडेंट को, मार्क्स क्या दिया भाई, मार्क्स तो कुछ दिया ही नहीं यहाँ पे, तो आप इसको भी ब्लैंक, इसको भी आप ब्लैंक छोड़ोगे और इसको आपको फिल करना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपकी प्राइमरी की है। बट आप फिल क्या करोगे, क्योंकि कोई स्टूडेंट है ही नहीं यहाँ पे, भाई कोई स्टूडेंट नहीं है, तो स्टूडेंट आईडी क्या होगी। तो ये है हमारा इंसर्शन एनॉमली। इससे 2 प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। पहली तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारी प्राइमरी की है
उसमें आप अगर डेटा इंसर्ट नहीं करोगे तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। दूसरा, अगर मान लो कि हम लोग के पास एक टीचर आईडी भी है, ठीक है, ये दोनों मिला के हम लोग की प्राइमरी की हैं, तो मान लो कि आपने इसमें डेटा डाल दिया, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं तो आप उसको इग्नोर करना। तो मान लो आपने यहाँ पे भर भी दिया प्राइमरी की को, बट यहाँ पे आप कितने सारे डेटा को आप खाली छोड़ रहे हो, कितने सारे डेटा को आप ब्लैंक छोड़ के वेस्ट कर रहे हो डेटा को, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये होती है हमारी इंसर्शन एनॉमली। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ, अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, नहीं तो मैं आपको कुछ बुक्स भी रिकमेंड कर दूंगा, वहाँ पे आप जाके इसको बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो, ओके। बट ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ पे एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ा दूंगा, मैं डिटेल में जाऊंगा, ओके। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है और वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट में बना के भेजूं, ओके। तो ये था हमारा इंसर्शन एनॉमली। मैंने आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स बता दिए। पहला तो हमारा प्राइमरी की, उसको हम लोग खाली नहीं छोड़ सकते, और दूसरा था हमारा वेस्ट ऑफ डेटा, क्योंकि हम लोग ने नल वैल्यूज बहुत ज़्यादा डाली हैं। दूसरा होता है हमारा डिलीशन एनॉमली। तो डिलीशन एनॉमली क्या बोलता है कि मान लो हम लोग ने इस डेटा को डिलीट कर दिया, ठीक है, वीनू गोपाल अय्यर को हम लोग ने डिलीट कर दिया, और एक सेकेंड, हम लोग ने स्वामी वीनू गोपाल अय्यर को डिलीट कर दिया। अभी तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, बट आप अगर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, ये टीचर यूनिक है, ये जो देशबंधु ये जो टीचर है ये यूनिक टीचर है। इसका मतलब कि आपने अगर इस रो को डिलीट कर दिया, आपने अगर इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, देशबंधु का और कोई रिकॉर्ड है ही नहीं यहाँ पे। मान लो अगर यहाँ पे इस टीचर के और भी रिकॉर्ड्स लिखे होते तो भाई वो तो पूरे ही डिलीट हो जाते, मतलब कि वो टीचर की कोई हिस्ट्री है ही नहीं। तो ये कोई सही चीज़ नहीं है, इससे हम लोग का डेटा लॉस हो सकता है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी डोंट वांट। अब मुझे पता है कि जैसे जैसे आप ये सब प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, सोल्यूशन आपके माइंड में खुद आ रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके माइंड में सोल्यूशन खुद से आए, उसके बाद जब मैं आंसर दूँ आपको तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, ओके। तो ये था हमारा डिलीशन एनॉमली। इसकी प्रॉब्लम क्या है कि मान लो अगर हम लोग ने एक रो को किया डिलीट, तो किसी भी कॉलम में अगर कोई यूनिक डेटा है तो वो यूनिक डेटा भी डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा अपडेशन एनॉमली। मान लो कि हम लोग के पास ये डेटाबेस है, इसमें मैं एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ, टीचर्स फ़ोन नंबर, ओके। यहाँ पे कुछ फ़ोन नंबर लिखा हुआ है हर टीचर का। अब मान लो कि ये जो मानव टीचर है इन्होंने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर दिया। अब मुझे यहाँ पे भी अपडेट करना पड़ेगा और यहाँ पे भी अपडेट करना पड़ेगा। अब ये तो छोटा डेटा है, यहाँ पे बस 5 रिकॉर्ड है। मान लो अगर 1000 डेटा हो और 1000 में ये टीचर मान लो अगर 500 स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हो, तो मुझे 500 स्टूडेंट्स में जाके ये टीचर का फ़ोन नंबर चेंज करना पड़ेगा, जो कि बहुत इलॉजिकल चीज़ है। आपको एक टीचर का एक रिकॉर्ड चेंज करना है, बट आपको जाके हर स्टूडेंट के टीचर में उसको चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत ही इलॉजिकल है, ठीक है। अगर आपका 1000 डेटा है तो फिर भी भाई आपका कुछ सेकंड्स लगेंगे, बट यहाँ पे अगर आप 3-4 ज़ीरो और ऐड कर दो तो ये बहुत बड़ा डेटाबेस बन जा रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा और बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगेगा, विच इज़ इलॉजिकल। तो ये था हमारा अपडेशन एनॉमली, ओके। अब बात करते हैं इसके सल्यूशन पे। तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि इसका जो बेस्ट सल्यूशन है ये है कि हम लोग इस टेबल को स्प्लिट कर दें। एक टेबल बना दें हमारा स्टूडेंट्स और स्टूडेंट का मार्क्स, और दूसरा हम लोग बना दे टीचर्स और कौन से स्टूडेंट उसको असाइंड है। तो ये था हम लोग का सल्यूशन। अब बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हम लोग की पहले आ रही थी क्या वो सॉल्व हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। पहला था हमारा इंसर्शन। तो मान लो मैंने बोला था कि हम लोग यहाँ पे कोई टीचर नया इंसर्ट कर रहे हैं। अब यार ये टीचर वाले में इंसर्ट करो, स्टूडेंट वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है। टीचर वाले में आप बिल्कुल आराम से इंसर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ना ही आपको प्राइमरी की झंझट होगी, ना ही आपको डेटा ब्लैंक छोड़ने का झंझट होगा, क्योंकि ये टीचर के लिए स्पेसिफिक टेबल है। इस तरीके से हमारा इंसर्शन सॉल्व हो जा रहा है। दूसरा है हमारा डिलीशन। अब भाई आप यहाँ पे डिलीट करो, आपने हम लोग क्या डिलीट कर रहे थे, हम लोग स्टूडेंट्स को डिलीट कर रहे थे, है ना। यहाँ से स्टूडेंट को डिलीट करो, टीचर का यहाँ पे तो रिकॉर्ड है ही, स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे है, स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया, आप उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दो। टीचर पे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है क्योंकि टीचर का रिकॉर्ड अलग से है, ओके। तीसरा था हमारा अपडेशन।
आपको टीचर का फ़ोन नंबर करना है अपडेट, करो यहाँ पे यार, यहाँ पे हर टीचर का नाम लिखा हुआ है, कर दो अपडेट, किसको फ़र्क पड़ रहा है। तो ये यहाँ पे हम लोग ने देखा कि किस तरीके से हम लोग टेबल को स्प्लिट करके कॉलम लेवल डुप्लीकेसी को रिमूव कर सकते हैं। ओके, और हम लोग स्प्लिट किसकी मदद से करते हैं? हम लोग स्प्लिट करते हैं फॉरेन की मदद से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशन होगा। वो रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा? वो रिलेशन इस्टेब्लिश होगा फॉरेन की मदद से। ओके, तो ये था हमारा बेसिक नॉर्मलाइजेशन का।